अगर आप भी रनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी 1600 मीटर रनिंग को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो पर आ गए हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो हमारा 90 डेज का चैलेंज चल रहा है, इस पर 90 डेज का आपको डे बाय डे वर्कआउट प्लान मिलेगा, जो आपको डे पर डे होगा। लेकिन याद रहे, जिस टाइमिंग के साथ में मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा, उस टाइमिंग के साथ में आपको वर्कआउट करना होगा, जिससे आपकी टाइमिंग 4:30, 4:25 या फिर 4:40 आराम से आ जाएगी। वो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ये वर्कआउट मैंने आपके लिए टेक्निकल वर्कआउट प्लान किया है, जिससे एथलीट्स की रनिंग परफॉर्मेंस आराम से इंक्रीज होगी। अगर आप बिगिनर्स एथलीट्स हैं या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं, सो अपनी परफॉर्मेंस को आराम से इंक्रीज कर सकते हैं और आप किसी भी फोर्स का, इंडियन आर्मी या फिर टीए आर्मी का, आराम से फिजिकल लगा सकते हैं। ऑल फिजिकल इवेंट जितने भी होते हैं, अगर आप रनिंग के बारे में सीखना चाहते हैं या फिर आप रनिंग करना चाहते हैं और आपको नहीं मालूम कि कहाँ से आपको रनिंग करनी है, आप सही टेक्निक के बारे में जान पाएंगे, सही वर्कआउट के बारे में जान पाएंगे। अगर आप शुरू से ही ये वर्कआउट सेशन करें, फर्स्ट वीक है आज, 90 डेज का जो हमारा चैलेंज चल रहा है, इसका आज फर्स्ट वीक और आज 5th डे है। मतलब आपको आज मैं फ्राइडे का वर्कआउट बताऊंगा। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर में। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 50 ईयर्स रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। तो मैं आपको डे बाय डे वर्कआउट प्लान बता रहा हूं, जो हमारा टेक्निकल वर्कआउट प्लान चल रहा है, जिससे आपकी रनिंग परफॉर्मेंस आराम से इंक्रीज होगी, जिससे आपकी जो टाइमिंग है वो आराम से बेहतर हो जाएगी। 4:30, 4:25 अगर आप इस कैटेगरी में अपनी टाइमिंग लाना चाहते हैं, तो आप ये 3 मंथ का वर्कआउट कीजिए, जो आपको पर डे मिलेगा। जिसका आज फर्स्ट वीक है और जो 5th डे चल रहा है, फ्राइडे का वर्कआउट मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको किसी ग्राउंड पर आ जाना है जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आपको ग्राउंड का ही यूज करना है, ना कि किसी रोड का। अगर आप रोड का यूज करते हैं तो आपकी मसल्स क्रैम्प हो सकती है, आप इंजर्ड हो सकते हैं, जिससे आपकी रनिंग परफॉर्मेंस कभी बेहतर नहीं होगी। लेकिन याद रहे, 1600 मीटर में हमको 4 पॉइंटों का ध्यान रख के चलना है, और तभी आप रुकी हुई परफॉर्मेंस को अपनी अप कर सकते हैं। जो नंबर 1 पॉइंट है हमारा, आपके पास में टेक्निकल वर्कआउट होना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, अगर आपका वर्कआउट बेहतर है, अच्छी टेक्निक का वर्कआउट है, टेक्निकल वर्कआउट है, तो आपकी डाइट भी उसी तरह की होनी चाहिए। मतलब आपको टेक्निकल वर्कआउट के साथ साथ अपनी डाइट को मेंटेन रखना चाहिए, जिससे आपकी रनिंग परफॉर्मेंस आराम से इंक्रीज होगी। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है हमारा आपके अच्छी क्वालिटी के शूज होना। अगर आपके अच्छी क्वालिटी के शूज हैं, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को आराम से इंक्रीज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा, वो है हमारा आपको किसी मल्टीविटामिन का यूज करना चाहिए, जिससे आपकी रुकी हुई परफॉर्मेंस आराम से अप होगी। सबसे पहले हमको ग्राउंड पर पहुंच जाना है। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद हमको, आज फ्राइडे है, फ्राइडे में हमको क्या करना है, हमको इजी वार्म अप कर लेना है। वार्म अप किस प्रकार कर लेना है हमको, मतलब आपको इजी वार्म अप कर लेना है। इस प्रकार मैं आपको रिदम बता रहा हूं, इस प्रकार आपको वार्म अप लेना है। मतलब आपको रिदम के साथ में वार्म अप ले लेना है। इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, ये अच्छी तरीके से वार्म अप हो जाएगा हमारा। आपको 10 या 15 मिनट का इसी तरह से वार्म अप लेना है। मतलब आपको लॉन्ग चक्कर लेने हैं। जो अपने लैब हैं, अपने आपको 3 लैब या फिर 4 लैब ले लेने हैं, जो 400 मीटर के होते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है। मतलब फ्राइडे का वर्कआउट है, कल हमने टेम्पो रन बताया था आपको, फ्राइडे है, सो आपको फ्राइडे का वर्कआउट बताऊंगा। इसके बाद आपको किस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप सबसे पहले इसको स्ट्रेच कीजिए, अपने हैंड को इस प्रकार आप स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर आप इस प्रकार अपने हैंड को इस प्रकार कीजिए स्ट्रेच थोड़ा। फिर आप इस प्रकार स्ट्रेच कर सकते हैं अपने शोल्डर्स को। ये आप कीजिए अच्छी तरीके से। आपको 2-2 सेट करने हैं, मतलब मैं आपको एक ही सेट बता रहा हूं। फिर आपको नीक पर आ जाना है। अपनी नीक पर आप इस प्रकार कर सकते हैं, इसी प्रकार कर सकते हैं। फिर आपको अपनी ग्लूट्स पर आ जाना है। ग्लूट्स पर आप इस प्रकार कर सकते हैं, अपनी ग्लूट्स को स्ट्रेच कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। फिर अपने बैक, जहां से हमारा बैक पेन होता है, बैक टाइट होती है, उसको हम स्ट्रेच कर लेते हैं। आप 90 डेज के चैलेंज में पूरा बने रहिए, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए मैंने वर्कआउट प्लान किया है। फिर अपने एंकल को स्ट्रेच कर सकते हैं। इस प्रकार आप एंकल को स्ट्रेच कीजिए, अच्छी तरीके से अपने एंकल को स्ट्रेच कर सकते हैं आप, ये आप कीजिए। फिर आप अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कीजिए कुछ इस प्रकार, इस प्रकार आप कर सकते हैं।
आपको होल्ड रखना है, मतलब आपको हमेशा हैमस्ट्रिंग को होल्ड रखना है इस प्रकार। ये आपकी हैमस्ट्रिंग 5 सेकंड होल्ड, इसमें 5 सेकंड होल्ड। आपको दो सेट करने हैं। मैं आपको एक सेट ही बता पा रहा हूँ, अगर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं आपको दो सेट बताऊंगा। मैं आपको बेस ही बता रहा हूँ। सो आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ स्ट्राइड लेनी है, मतलब आपको स्ट्राइड लेनी है। किस तरह की स्ट्राइड लेनी है आपको, वो मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा बाखूबी अच्छे तरीके से। आपको कुछ इस प्रकार से स्ट्राइड लेनी है। 100 मीटर की आप स्ट्राइड ले सकते हैं, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 20 सेकंड और आपका रेस्ट होगा 30 सेकंड का। ये स्ट्राइड लीजिए आप। 5 स्ट्राइड लेने के बाद आपको रुक जाना है। फिर आपको क्या करना है, फिर अपनी बॉडी को, जो हमारी बॉडी है अपर बॉडी, उसको हमें आज स्ट्रेच कर लेना है। मतलब आपको अपनी अपर बॉडी पर ही काम करना है, क्योंकि लोअर बॉडी का हमने आपको बता दिया था वेडनेसडे में किस तरीके से करना है। आज हमें अपनी सिर्फ अपर बॉडी को ही काम करना है, इस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है, अपर बॉडी को। सबसे पहले हम नीक से ही चलते हैं। नीक से अपनी बॉडी को इस प्रकार कर सकते हैं आप स्ट्रेच। सबसे पहले जो फ्राइडे है आपको अपर बॉडी पर काम करना है। आपको इसके रेपिटेशन लगानी है और 3 सेट लगाने हैं। फिर आपको अपनी नीक को इस प्रकार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपर बॉडी को सही से स्ट्रेच, स्टेबिलिटी नहीं लाओगे उसमें, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाओगे उसमें, तो वो कभी स्ट्रेच नहीं होगी और आपकी मसल्स को टाइटनेस का सामना करना होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अपनी अपर बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं हम कुछ अपने शोल्डर्स को। ये इसके भी आपको 3 सेट करने हैं, मतलब आपको 1 मिनट पर रेपिटेशन के हिसाब से करना है। पहले इस प्रकार और फिर इस प्रकार। दोनों एक्सरसाइज के आपको 3-3 सेट करने हैं। हर सेट में आपको 1 मिनट स्ट्रेच करना है इसी प्रकार और 1 मिनट आपको होल्ड रखना है, मतलब आपको 1 मिनट का रेस्ट मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, जो हमारी 4th एक्सरसाइज है, फिर आप अपने शोल्डर्स को इस प्रकार कर लें, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा इस प्रकार 30 सेकंड इसको, 30 सेकंड इसको। आपको इसके भी 3-3 सेट लगाने हैं, क्योंकि ये वर्कआउट है, ये मेन वर्कआउट है हमारा। इसको अच्छी तरीके से बैक को स्ट्रेच कीजिए थोड़ा, इस प्रकार आप कर लें। अच्छी तरीके से स्ट्रेच कीजिए इसको, क्योंकि बैक बहुत टाइट होती है। आपको 10 रेपिटेशन लेनी है हर सेट, मतलब 3-3 सेट आपको करने हैं। इसकी आपको 10 रेपिटेशन लेनी है। ये हमारी 5th एक्सरसाइज हो चुकी है, जो बैक को स्ट्रेच करने वाली है। फिर अपनी बॉडी को थोड़ा इस प्रकार कर लीजिए। ये भी हमारी अपर बॉडी में आता है। इस प्रकार आप कर लें इसको, अच्छी तरीके से आप कर लीजिए। सिर्फ आपको अपर बॉडी का ही यूज करना है आज, ना कि लोअर बॉडी का, क्योंकि लोअर बॉडी का हमने वीक में एक बार आपको करा दिया था स्ट्रेच, किस प्रकार आपको वो एक्सरसाइज करनी है। सो इस वीक में आपको थोड़ा इजी ही कर लेना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ वही कीजिए, जिससे आपकी रनिंग परफॉर्मेंस आराम से इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर आप एकदम फटीक लगाएंगे तो आपकी मसल्स क्रैम्प हो सकती है, आप इंजर्ड होने के साथ साथ अपनी रनिंग परफॉर्मेंस कभी बेहतर नहीं कर सकते। सो मैं आपको डे बाय डे आराम से वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको अपने वर्कआउट में ऐड कर लेनी है, जो आपको वर्कआउट शुरू से ही लेकर चलना है। सो ये था हमारा मॉर्निंग सेशन, जो हमारा मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको बिना कूल डाउन किए आपको घर चले जाना है। ना ही आपको कोई फटीक देनी है, ना ही आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है। इवनिंग में हम आते हैं ग्राउंड पर, मतलब अपने माइंड को सेट करने के साथ साथ अपनी बॉडी को एक्टिव कर लेना है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। हम अपने बॉडी से इस प्रकार, मतलब स्ट्रेच कर लेने के साथ साथ थोड़ा स्ट्रेच कर लें। इस प्रकार आप स्ट्रेच कर लें थोड़ा, सबसे पहले ग्राउंड पर आने के बाद। इसके बाद में आपको इवनिंग में कंटिन्यू 20 मिनट इजी रन कर लेना है, मतलब आपको 5 के पेस से 20 मिनट कंटिन्यू रखना है। 5 का पेस बहुत इजी होता है। अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं और रनिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं। आप इस प्रकार कर सकते हैं 5 के पेस से। ये मैं आपको रिदम बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको बताने लग गया तो आपको मैं वीडियो में नहीं लिख पाऊंगा। अगर मैं आपको सही तरह के ही चक्कर लगाऊंगा इस ग्राउंड के, तो आपको वीडियो नहीं बन पाएगी सही से। तो मैं आपको रिदम बता रहा हूँ, आप 5 के पेस से इस प्रकार रनिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसके बाद आपको ये रनिंग करने के बाद
आपको अपनी बॉडी को रेपिटेशन के तौर पर, मतलब आपको 3 रेपिटेशन लगानी है। 150 मीटर की आपकी एक रेपिटेशन होगी जो इवनिंग का वर्कआउट है, जिसमें आपकी जो टाइमिंग होगी 30 सेकंड की, मतलब आपको 30 सेकंड में 150 मीटर लगानी है। ये बहुत ईजी है क्योंकि आप आराम से कर सकते हैं। जिसमें आपका रेस्ट होगा 40 सेकंड का, मतलब आपको इवनिंग में 20 मिनट इजी रन करने के बाद 150 मीटर की 3 रेपिटेशन लगानी है, जिसमें आपका रेस्ट होगा 40 सेकंड का और जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 30 सेकंड की। आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आपको 2 राउंड कूल डाउन के लेने हैं। तो 1 राउंड कूल डाउन के लेने के बाद ऐसे मतलब 2 राउंड इजी कूल डाउन के लीजिए। इसके बाद आपको कोई फटीग नहीं देनी है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, सीधे घर चले जाना है। ये हमारा फ्राइडे का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। सो ये है हमारा जो वीक का फ्राइडे है, आज हो चुका है इसका वर्कआउट। तो आप आइए और इस वर्कआउट को कीजिए। ये वर्कआउट आपकी परफॉर्मेंस को आराम से इंक्रीज करेगा। अगर आप डे बाय डे करेंगे इस वर्कआउट को तो आप अपनी रनिंग को अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो कीप रनिंग गाइस, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए।